कुर्की से, खींच लेंगे कुर्सी से। आवाज दो, आवाज दो। ये तो एक अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, ये तो एक अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। इंकलाब जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। और हमें पूर्ण विश्वास भी है, जब जब इस हाल रोडवेज के कर्मचारियों ने आंदोलन किया है तो जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरे पक्का भाईचारा जिंदाबाद, सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद साथिया मुर्दाबाद मुर्दाबाद। अब की बार इस हाल डिपो का एक एक कर्मचारी बड़े गर्मजोशी के साथ, अपने पूरे हौसले के साथ, जज्बे के साथ अटल है। हमने हमारी शक्ति का एहसास तो आपको करवा दिया है, क्योंकि जो 11 तारीख एक मीटिंग ने अकेले हिसार डिपो ने एक रैली का रूप दिया था साथियों। जो हमारा निर्णय लिया गया था 10 से 2 बजे लग बंद करने का, उसके अंदर भी हिसार डिपो 100 का भी 110% बंद था। उसके बावजूद 5 तारीख को जो हमने निर्णय लिया था कि नाइट के अंदर बसें नहीं बेचेंगे, और 6 तारीख को हम पूर्ण रूप से हिसार डिपो का अनिश्चितकालीन हड़ताल पे जाएंगे। महाप्रबंधक महोदय को हम बताना चाहते हैं, कितने दिन लटका लो और लटका लो, लेकिन अब की बार एक एक पैसा, एक एक मांग निकलवा के रहेंगे। जिस तरह पिछली बार भी कर्मचारी 1200 थे 80 सब डिपो और हिसार डिपो के अंदर साथियों, और केस 1800 पेंडिंग थे। उस टाइम भी हमने बोला था जीएम साहब को, जीएम साहब या तो इन कामों को जल्दी से जल्दी निपटा दे, वरना आंदोलन से हिसार डिपो का कर्मचारी पीछे नहीं हटेगा। और वही काम हुआ। हमने 1800 के 1800 केस फाइल करवाए, लेकिन करवाए आंदोलन करके। और उस टाइम भी एक बात थी कि केस भी फाइल करवाएंगे और जीएम साहब का यहां से तबादला भी करवाएंगे साथियों। और वही बात अब है, हम हमारा 15 सूत्रीय मांग पत्र के अंदर जो मांगे हैं, एक एक मांग को भी निकलवाएंगे। और मैं आप लोगों के सामने दावा करता हूं, महाप्रबंधक महोदय राहुल मित्तल जी का हिसार डिपो से ट्रांसफर भी करवाएंगे साथियों। आप लोगों के साथ ये दावा, ये अकेला हिसार डिपो मत समझना। अगर समय रहते ये काम हमारे नहीं निकले तो इस आंदोलन को पूरे हरियाणा का आंदोलन बना देंगे हम साथियों। पूरे हरियाणा का आंदोलन, पूरे हरियाणा प्रदेश को बंद करने में भी हम पीछे नहीं हटेंगे। और जो चिंगारी हिसार से निकलती है, वो चिंगारी पूरे प्रदेश के अंदर, रोडवेज के अंदर एक ज्वाला बन के निकलती है साथियों। और पूरा हरियाणा प्रदेश रोडवेज का हिस्सा कि जो भी आंदोलन शुरू होगा हिसार डिपो से होगा। और अब भी पूरा हरियाणा टकटकी लगा रहा है कि हिसार वाले कब हिसार डिपो को बंद करें। और जो स्टेट बॉडी का साझा संघर्ष समिति है, उसका आदेश आए कि हिसार डिपो ने अपनी जो वादा किया था उस पर फूल चढ़ाने का काम किया है, और अब साथ साथ पूरा हरियाणा प्रदेश भी बंद करती है। देखते करते हैं और इंतजार अब खत्म होने को जा रहा है।
लेकिन महाप्रबंधक पता नहीं किस गफलत के अंदर रहते हैं। लेकिन वो तो देख लिया कि जो लोग ये कहते थे कि आंदोलन तो ऐसे ही चलता रहता है, डिपो ऐसे ही चलता रहेगा, लेकिन साथियों आपकी एकजुटता ने जीएम साहब को घुटने के बल ले रखे हैं। 47 दिन हो चुके हैं जिस एवज में आज हमारा समर्थन करने के लिए महिला समिति की सदस्य व सर्व कर्मचारी संघ से के मन में विश्वास नहीं रहा कि कहीं भी कर्मचारी संतुष्ट हो सके, इसलिए मजबूरन हमारे को धरना लगाना पड़ रहा है। और ताकि समस्या तो जी 15 सूत्रीय मांग दे रखी है, काफ़ी कम से कम भी 60-62 दिन हो चुके हैं और धरना स्थल पे हमारे को आज 47 दिन हो चुके हैं। तो हम जो हमने 15 सूत्रीय मांग दी थी उसमें से कोई ऐसी मांग नहीं हुई है जो कर्मचारी साझा संघ समिति का सदस्य है। पहले तो हमने 15 दिन पहले मांग कर दिया था जीएम साहब को, उसके बाद में आज 47 दिन हो गए, 47 और ये 62 दिन हो गए हमें जीएम साहब को अवगत करवाए हुए। भाई ये मांगे हैं, हमारी मांगे की समस्या जीएम साहब ने पैदा करी थी। इन समस्याओं में जीएम साहब ने ना ही तो जो नाइट भत्ते थे वहाँ दिए, और ना ही मेडिकल भत्ते, और ना ही जीएम ने जो कर्मचारियों के हितों के लिए बिल निकाले थे वो बिल निकाले। जीएम साहब ने बार बार ये समस्याएं पैदा खुद ने करी है, ना कि किसी कर्मचारी ने, ना सरकार ने। जीएम साहब ने एक ही बात सोची, भैया आज हम यहाँ धरने पर ये जो कर्मचारियों की मांगे हैं, जो पिछले 37 साल से जिस तरीके से ये बता रहे हैं कि हमें 37 महीने से बता रहे हैं कि हमें जो नाइट बोनस है वो नहीं मिला। ये निकम्मी सरकार और ये जो उसको चलाने वाली ब्यूरोक्रेसी, इनका जीएम, इनको जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। ये जो लोग हैं, ड्राइवर हैं, कंडक्टर हैं, ये रातें बाहर बिताते हैं अपने घरों से, तो ये इनका एक हक है और इस हक को मारा नहीं जाना चाहिए। हम जनवादी महिला समिति की ओर से मांग करते हैं कि इनकी इन मांगों को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। ये मतलब मांगे नहीं है, ये तो इनके अधिकार हैं और इनको एक ऐसी समस्या पैदा कर दी है। इनके जितनी भी समस्याएं हैं इनको जल्द से जल्द हल किया जाए, यही मांग करते हैं। हम इसके धरने का समर्थन करते हैं। 47 दिन हो चुके हैं। अप्रैल के महीने में इन्होंने ज्ञापन दिया था जीएम को, उसमें मुख्य तौर पर 37 महीने का जो नाइट अलाउंस है वो पेंडिंग है, एलटीसी पेंडिंग है, मेडिकल पेंडिंग है, एसीपी है, इंक्रीमेंट है। ये सारे जीएम हिसार की नाकामियाँ हैं। काम ना करने की बजाय मतलब 1 घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे के लिए आएगा, फाइल नहीं देखेगा, वापिस चला जाएगा। आज कर्मचारी में काफ़ी बड़ा रोष है। और जो हमारी जो ये साझा संघ समिति है, इसने ठोस निर्णय लिया है कि जब तक मांगों का समाधान नहीं होगा, हमारा जो 37 महीने का जो नाइट भत्ता है, एक कर्मचारी के 3-3, 2-2.5, 3-4 लाख रुपये बढ़ते हैं, वो नहीं दिए और हमारी और मांगे नहीं मानी गई, तो हमारा ये आंदोलन जारी रहेगा। ये पहले भी हमने हड़ताल का आह्वान किया था, बंद का आह्वान किया था, प्रदर्शन किए थे, आश्वासन मिला था हेड ऑफिस से। जो हमारे डीजी ट्रांसपोर्ट हैं, उन्होंने अपने अधिकारी भेजे थे, उनके मध्यस्थता में समझौता हुआ, परंतु समझौता को 1-1.5 महीने, 1 महीने से ज़्यादा हो चुका, अब तक कोई समाधान नहीं किया। इसलिए तमाम मांग मुद्दों को लेकर के आज रोडवेज कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं। ये अकेला नहीं है। ये अगर सरकार का ये वहम हो कि रोडवेज कर्मचारी अकेला है, ये वहम निकाल दें। आज